एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीडा एंड द स्वान बाय डब्ल्यू बी यीट्स। ये डब्ल्यू बी यीट्स पे लास्ट वीडियो रहेगी। इससे पहले हमने 6 वीडियोस बनाई हैं, वो चैनल पे अवेलेबल हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और डब्ल्यू बी यीट्स पे भी डिस्कस कर लिया है। ये लीडा एंड द स्वान जो है 1924 में पब्लिश हुई द डायल में। ठीक है, द डायल। और बाद में जो ये द टावर में पब्लिश हुई 1928 में। 1924 में द डायल जो इनका कलेक्शन है उसमें पब्लिश हुई, और द टावर उस कलेक्शन में जो है 1928 में पब्लिश हुई। ये एक सोनेट है। सोनेट जो है 14 लाइन की होती है विद डेफिनेट राइम स्कीम। मिथोलॉजिकल जो है, ये इसकी थीम है, सिंबॉलिक है, वायलेंट और फिलोसफिकल है। लीडा एंड द स्वान is a powerful sonnet by W.B. Yeats that retells the Greek myth of Zeus seducing or raping Leda in the form of a swan। ये एक कहानी बताती है किसके बारे में? जियस के बारे में और लीडा के बारे में। जियस जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है। गॉड क्या करता है? वो रेप करता है किसको? लीडा को। लीडा एक इंसान है, और जो जियस है वो स्वान के फॉर्म में आता है और लीडा का रेप करता है। पोएम एक्सप्लोर्स हाउ अ मोमेंट ऑफ डिवाइन वायलेंस लीड्स टू मोन्यूमेंटल हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस सिंबलाइजिंग बर्थ ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ट्रेजिक डेस्टिनी। ये जो है बताता है कि डिवाइन वायलेंस कैसे हो रहा है, कैसे हिस्ट्री पूरी चेंज हो रही है। Yeats Leda and the Swan describes the moment when Zeus disguised as a swan assaults the mortal woman Leda। ये वो कहानी बताती है ये पोएम कि लीडा जो है उसको आता है गॉड, जो जियस आता है ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड है, वो आता है स्वान के फॉर्म में और असल्ट करता है और सेड्यूस करता है किसको? लीडा को। पोएम begins in the middle of the violent act with the swan suddenly swooping down and overpowering her। तो स्वान आता है, उसको ओवरपावर कर लेता है। लीडा इज हेल्पलेस, हर थाइज ग्रिप्ड बाय द बर्ड्स विंग्स। स्वान बर्ड की तरह आता है जियस, और उसकी जो थाइज पकड़ता है आराम से। हर बॉडी फोर्स इनटू सबमिशन, और उसकी बॉडी को पकड़ लेता है। फिजिकल डिटेल्स एवोक टेरर, पैशन एंड डिवाइन पावर। जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन देता है यहाँ पे, ये पूरी कैसे क्या सेड्यूस करता है, उसको कैसे रेप करता है, वो बहुत बताता है कि कैसे डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है और टेरर क्रिएट होता है। पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती है इससे। Yeats is not just narrating a myth, he uses this moment as a symbol of transformation in history। Yeats जो है सिर्फ मिथ नरेट नहीं कर रहा है, कहानी नरेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये बोलना चाहता है, ये एक सिंबलिज्म यूज करता है। बोलता है जो पूरी हिस्ट्री जो है वो ट्रांसफर हो गई। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद पूरा हिस्ट्री का नैरेटिव चेंज हो गया, पूरी पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज हो गई, और आयरलैंड जो है वो भी जो है उसके बाद आज़ाद हो गया। किसके अगेन? इंग्लैंड के से आज़ाद हो गया। ही यूजेज but the Yeats is not just narrating a myth। उसके बाद from this union Leda will give birth to Helen of Troy whose beauty leads to Trojan War and Clytemnestra Clytemnestra who kills Agamemnon। Thus the rape is not just personal but historical setting of a chain of violence, war and tragedy। यहाँ पे जो है लीडा और स्वान का जब रेप होता है उसके बाद पैदा क्या होती है? हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसपे ट्रोजन वार होती है। हेलेन ऑफ ट्रॉय पे वो पैदा होती है, और उसकी में क्या है? क्लाइटेमेंस्ट्रा जो होती है वो किसको मारती है? एगामेम्नन को। और रेप जो होता है ये एक पर्सनल नहीं होता है, बल्कि हिस्ट्री जाती है, हिस्टोरिकल चेंजेस आ जाते हैं, और ये एक चेन सेट कर देती है। यही रेप जो है एक चेन सेट कर देती है। बाद में जितने वायलेंस होते हैं, जितने ट्रेजिडी होती है हिस्ट्री में, वो सब इस रेप की वजह से हो रही हैं। ये पॉइंट बोलना चाह रहा है और एक्सप्रेस कर रहा है। द फाइनल लाइन्स आस्क वेदर लीडा गेन्ड एनी नॉलेज और डिवाइन इंसाइट इन द ट्रॉमेटिक मोमेंट, डिड शी अंडरस्टैंड द फ्यूचर शी वाज गिविंग बर्थ टू। बोलता है लीडा का जब रेप हुआ, हम क्या किसी को पता चला? क्या ये नॉलेज उसको था? क्या ये डिवाइन को नॉलेज था? क्या वो लीडा को नॉलेज था कि इस रेप की वजह से जो है एक वो ऐसे इंसान को बर देगी, एक ऐसी लड़की को बर देगी जो एक कारण बनेगी, जो एक रीजन बनेगी वार की, जो हिस्ट्री में बहुत बड़ी वार ऑफ ट्रोजन जो है हुआ था उसकी कारण बनेगी। और जिसमें जो है क्लाइटेमेंस्ट्रा जो है, इसका नाम क्लाइटेमेंस्ट्रा जो है वो किसको मारती है? एगामेम्नन को मारती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यीट्स यूज द मिथ, क्या इसमें थीम यूज करता है? पावर, वायलेंस, फेट, हिस्ट्री। और इसमें माइथोलॉजी यूज हुई है, सेक्सुअलिटी और प्रोफेसी यूज हुई है।
तो अब हम इंपॉर्टेंट लाइन इसमें डिस्कस करेंगे। अ सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। अ सडन ब्लो द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल, हाउ कैन दोज टेरिफाइड वेग फिंगर्स पुश द feathered glory from her loosened thighs, क्योंकि समान बन के आया था ना। Did she put on the knowledge with her power before the indifferent beak could let her drop? मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको पकड़ा था लीडा को। द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड टावर एंड एगामेम्नन डेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखनी। लीडा एंड द स्वान से ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये हुआ आज एंड डब्ल्यूबी येट्स के पोएम्स। इसी वीडियो के साथ एंड हो रही हैं। इससे पहले हमने बाकी वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। अगर आपने टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ना है तो किसी और चैनल से पढ़ना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड, समरी और इंपॉर्टेंट लाइन्स में बताता हूँ, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सेट हो, जेके पीएससी हो, या किसी भी लेक्चर का एग्जाम, किसी भी स्टेट लेक्चर का एग्जाम हो इंग्लिश का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे एंड होता है डब्ल्यूबी ईट्स की पोएम्स। थैंक यू।